हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। हमारी पूरी फैमिली की ओर से आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी दिवाली शुभ हो, सुरक्षित हो, यही मेरी अभिलाषा है। और आज का व्लॉग स्पेशल है मेमोरेबल है। मेरे हाथों में शुभी ने आज मेहंदी लगाई है। दिवाली की हो रही है तैयारी। मेरा बर्थडे 3 नवंबर को था। शुभी पुणे में थी, 7th को उसे आना था, तो मैंने शुभम से बोला कि 7th को ही अपन सेलिब्रेट करेंगे, दीदी तो आ ही रही है ना 3 दिन बाद। तो उसने कहा हाँ ये बात सही है। अब शुभी आ गई है तो फिर बर्थडे सेलिब्रेशन तो होना ही था। तो वही बच्चों का मन था, एक जगह चलना है। नया रेस्टोरेंट खुला है भुसावल में, अभी ओपनिंग हुई थी उसकी, काफ़ी अच्छा है। और चूँकि न्यू है तो एकदम अलग ही है, वहाँ की रौनक अच्छी थी। और केक लिया बच्चों ने, बोल रहे थे आपकी पसंद का। इन लोगों को तो चॉकलेट ही पसंद है, लेकिन मुझे रसमलाई केक पसंद है, इसलिए यही लिया गया। और केक कटिंग तो क्या, वो तो सिर्फ मतलब बच्चों के लिए रहता है, पर उनका मन था, बच्चों का शौक़, तो इसलिए केक कटिंग। और उसके बाद बच्चों की फेवरेट जितनी भी उनकी पसंद की चीज़ें हैं वही सब ऑर्डर की गई। डिनर के लिए चलना, मतलब दिवाली फेस्टिवल वाला तो था ही ओकेज़न, बर्थडे भी हो गया। और शुभी इतने दिनों बाद घर आई है पहली बार, तो भी एक आउटिंग हो गई। वैसे तो बाहर से आए ना तो कहीं जाने का दिल नहीं करता बच्चों का। अभी जब से आई है हॉस्टल से, कहीं नहीं जाना चाहती। यहाँ अभी बहुत ही, मतलब कल से चल रहा था कल चलेंगे फिर आज चलेंगे फाइनली काम पूरा हुआ सच में। अब मैं सोचती हूँ कि हम लोग की भी यही हालत थी, जब जाते थे घर तो लगता है बस घर ही में रहो, कहीं ना जाना पड़े। सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। और खाना बहुत अच्छा था यहाँ का, बच्चों की पसंद की ही सारी चीज़ें ऑर्डर की थी उन लोगों ने, और हर चीज़ में परफेक्ट टेस्ट बहुत अच्छा था। और शुभी के साथ उस दिन जलगांव गई थी मैं, जब हॉस्पिटल गई थी तो हमने थोड़ी शॉपिंग की थी, डी मार्ट से टॉप लिए थे। तो 3 टॉप मैंने दिखाए थे, सबने जिसको 3rd नंबर वाला सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था वही वाला मैंने आज पहना है। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है बर्थडे गिफ्ट ऐसा क्योंकि सब ने पसंद करके इसको सेलेक्ट किया था ना, इसलिए मैंने वही पहना है। और शुभी ने भी वही वाला पहना है जो मैंने इसके लिए 3-4 लिए थे ना, उसमें से एक था डार्क। अब दिवाली के लिए तो अलग से कुछ स्पेशल शॉपिंग थी नहीं हमारी। देखो कल क्या पहनते हैं, अपने स्टॉक में से कुछ पहनेंगे दिवाली के लिए। और मज़ा आया, इसके बाद सीधा घर और मौसम अच्छा है इस समय, हल्का ठंडा है। आज छोटी दिवाली है, और छोटी दिवाली के दिन भी वैसा ही है हाल जैसा दिवाली में रहता है। आखिरी समय तक कुछ ना कुछ काम करते रहना, ये करना है वो करना है, अभी कुछ ना कुछ बाकी है। आज दोपहर में इतनी ज़्यादा थकान लग रही थी कि मैं खाना वाना सब होने के बाद सो गई थी। कुछ भी शूटिंग नहीं किया, ना सुबह का नाश्ते का ना लंच का, और अभी शाम की चाय मेरी। और अभी मैंने थोड़ा सा बटर मिल्क बनाया, छाछ बनाई है, गुप्ता जी को छाछ पीने का मन, अभी वही बनाया है। बच्चे दूध पीने के लिए फिर भी मना कर रहे हैं, तो वही मैं इन लोगों से कहती दूध नहीं पी रहे हो, देर से लंच हुआ ना, फिर कुछ मीठा बनाऊंगी, खीर वगैरह या फिर बादाम मिल्क बनाऊंगी थोड़ी देर से। और अभी अदरक वाली चाय पी लूँ, फिर शाम के काम शुरू करती हूँ मैं। तो शाम के समय में सबसे पहले मैं वही कपूर और लौंग जो बोल रही थी ना, वो जलाएंगे। तो ये स्टैंड है, इसमें ऐसे आप बाती रख सकते हैं, मिट्टी वाला रखा है मैंने, वैसे पीतल का भी रख सकते हैं छोटा सा। उसे क्लीन करने में इजी हो जाता है, वो पूरा नीचे से ना तो काला काला लग जाता है कपूर और लौंग की वजह से। इसे ऐसे ढक के कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ तक कि बिना जलाए भी रख सकते हैं, क्योंकि उसकी खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है ना कपूर की। मैंने दिए धुल के रखे थे, दिए छोटे छोटे साइज़ के मंगाए हैं इस बार मैंने। और फूल बाती पूरी अच्छे से डुबो के रख दी है, जब वो पूरा घी या तेल जो भी यूज़ कर रहे हैं वो पूरा सोख कर लेती है ना बाती, फूल बाती, फिर वो अच्छे से चलती हैं, जलती हैं। और बच्चों को काम पे लगाया है मैंने, जो मैंने धुल के रखे थे दिए, शुभी ने सारे के सारे दिए प्लेट में लगाए। और फिर सब में ऊपर से मैंने डाला तेल, भर दिया। और फिर अब जलाने की बारी हो रही है, वही बचपन वाली आदत, आधा मैं जलाऊंगा आधा तुम जलाओगी दोनों भाई बहन। क्योंकि वो लाइटर से जलाने में मज़ा आ रहा है ना इन लोगों को, इस लाइटर का इसमें काफ़ी यूज़ बढ़िया है। माचिस से हाथ 2 बत्ती जलती हैं फिर वो जलने लग जाता था ना, तो अब ये दिक्कत नहीं है दिवाली में बच्चों के लिए, कि ये भी मज़ेदार सी चीज़ हो गई। और सब जगह दिए रखने हैं बैल्कनी वगैरह में,
तो वही शुभी रखती जा रही है। एक साथ सारे जला लो ना तो चलते समय फिर वो बुझ जा रहे हैं, इसलिए वो कह रही है आधे पहले जो जल गए हैं वो मैं रख देती हूँ, फिर आधे जलाऊंगी। हमने कहा ठीक है, दोनों बालकनी में रखना है, दरवाजे पे रखना है। और मैं बना रही हूँ वाटर रंगोली। प्लेट में आप अच्छे से ऑयल अप्लाई कर दो, जैसे नारियल का तेल। फिर कोई भी साँचा है या आप हाथों से भी स्वास्तिक बनाना चाहें तो उसमें रंगोली बना सकते हैं। तो वो क्या होता है, थाली या फिर कोई ऐसे कांच का बर्तन है, उसमें नीचे बेस में बन जाती है रंगोली। फिर जब वो चिपक जाती है ना ऑयल में, फिर उसके ऊपर से आप डालोगे हल्का सा ऐसे धीमे से करके पानी, तो वो बिखरती नहीं है रंगोली, पानी ऊपर रहता है। फिर ऊपर में आप जैसे कोई भी फ्लोटिंग दिया है या फ्लावर्स वगैरह रख सकते हैं। तो मैंने शुभी से कहा आज मैं 2 प्लेट सजाऊंगी, तो चलो गेट में रखेंगे दोनों साइड में। रंगोली जैसे बनाओ ना सांचों से, तो वो बिखरती है, हवा चलती है तो पूरी फैलती है, पूरे फिर हॉल में पूरा फैल जाती है। और इतना सा तो जगह है, वही हॉल किचन 2 कमरे। तो मैंने कहा लो प्लेट में बनाएंगे तो उठा के साफ़ करने में इजी रहेगा। तो बस ये रंगोली बना के इसमें हल्का सा ऐसे धीमे से पानी डालना, साइड में पूरे गोल सर्कल से फ्लावर्स लगा देना। ऐसे डेकोरेशन आइडियाज़ के मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए थे, शेयर भी किया था दिवाली से पहले, ताकि आइडियाज़ हो जाएं। कोई ना, आज भी आप ऐसे बना सकते हो। अगर आप पानी नहीं भी डालना चाहते हो तो आप ऐसे रंगोली बना के प्लेट्स में, डिस्पोजेबल प्लेट्स में भी बना सकते हो रंगोली। मैं तो आज सुबह से यही कही थी कि आज क्या करेंगे, वो बड़ी बड़ी जो प्लेटें हैं ना उनमें बनाएंगे रंगोलियाँ, और उनमें सजा के सेम ऐसे ही फूलों से फिर दिया रख दो और दरवाजे में लाइन से ऐसे ऐसे रख दो, उनको उठा के अपना साफ़ कर लो, ख़त्म काम। तो ये चीज़ अच्छी है, बिखरती नहीं है, फैलती नहीं है। मतलब रंगोली ऐसे झाड़ू से ही उठानी पड़ेगी, अपना सीधे सीधे उठा के झटक लेंगे। और एक ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, ग्लास में फ्लावर्स डाल दो, फिर उसमें पानी डाल दो, पानी ऊपर तक आ जाएगा। पानी इसमें ज़रूर डालना, उसमें भले ही ना डालें। और उसके ऊपर 1-1 चम्मच ऑयल डाल दो पानी में, तो ऑयल ऊपर रहेगा पानी के ऊपर। फिर आप कोई भी ऐसे प्लास्टिक लो जिससे गोल सर्किल, छोटी सी गोल बना लो, ऐसे गोल राउंड सर्कल में, बीच में से होल कर लो ताकि बाती बाहर, छेद से बाहर आ जाए। अब देखो बाती रख दी तो तेल है ना, तेल ग्लास के ऊपर, तेल के ऊपर बाती है और प्लास्टिक ऐसे रख दिया तो वो सर्कल ऐसे दिखता है और दिया जल जाता है। और ये जलता है दिया, बहुत ही प्यारा लगता है ग्लास में। तो इस तरीके के छोटे छोटे ग्लासेस हैं मेरे पास 4-6, तो वो मैं आज दिवाली वाले दिन इस तरह से बनाऊंगी। ये अलग ही लग रहा है ना। वैक्स कैंडल जलाओ तो फिर वो थोड़ी देर बाद उन्हें भी तो जाना ही है, वैसे ये भी चले जाएंगे थोड़ी देर में, तो क्या हुआ, थोड़ी देर की रोशनी जगमगाहट तो रहेगी। सबसे अच्छी तो मुझे फूल देखने में अच्छे लगते हैं त्योहारों में, मतलब ओरिजिनल जो फूल है ना, रियल वाले, प्लास्टिक के तो हमेशा यूज़ होते ही हैं। ख़ास दिवाली में ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे, ताज़े फूल। और अब चलो मीठे में बना लेती हूँ, मैं खीर बना रही हूँ। वैसे कल भी खीर बननी है, त्यौहार है आज। बादाम शेक बनाने का सोच रही थी, लेकिन फिर गिट्स का ये भी पैकेट रखा था, मैंने कहा चलो खीर बना लेते हैं। तो वर्मीसेली खीर इंस्टेंट बन जाती है। तो मैंने यहाँ गैस में एक तरफ रख दी है खीर, और शुभम बना रहा है मैगी। शुभी आती आई है अभी, या पहले भी था, तो मैगी शुभम बनाता था, क्योंकि शुभी को शुभम के हाथ की मैगी पसंद है। और शुभम इस बात में बहुत वो है, प्यार से बनाता है शुभी, और अपने लिए मैगी बना रहा है। इसमें वो मेरे से कुछ बोलता नहीं है वो अपना अपना कर लेते हैं। मुझे लगता है हर घर में यही हाल है, बाकी कुछ ना कर पाए, चाहे खाना ना ले पाए खुद से, मैगी बनाना बच्चे अपने आप ही सीख गए हैं घर घर में हमारे घर भी सेम है। तो मैगी बन रही है शुभम की, मेरी तो खीर तैयार। यहाँ मैंने ढक के रख दिया है क्योंकि वो ठंडे होने पे और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। कुछ नहीं मिलाना था उसमें, ड्राई फ्रूट्स चीनी सब मिक्स रहती है गिट्स में। और ये मैगी शुभम की रेडी हो चुकी है। अब दोनों प्लेट निकाली है शुभी ने अभी, पास्ता प्लेट्स, उसमें ये दोनों को मैगी निकाल रही हूँ मैं। ये काम के लिए मुझे बुलाया जाता है, हाँ एक तो वो गर्म रहती है, ऊपर से वो निकाल के फिर डालना प्लेट में। तो फिर मम्मी अब आप लगा दीजिए, तो प्लेट में मम्मी प्लेटिंग करने आती है मैगी की। अगर अकेला है शुभम तो फिर वो अपना निकाल लेता है, दोनों को देना वो थोड़ा ज़्यादा सा रहता है ना, इसलिए। बस अब फिर मैंने यहाँ किचन क्लीनिंग कर ली है, क्योंकि शुभी ने कहा है कि मम्मा आप मेहंदी लगवा लो, दोपहर से कह रही है, तो मैं टालती जा रही हूँ एक्चुअली मेरा मन नहीं करता इन सब कामों में ज़रा भी। तो फिर ठीक है, उसका मन है लगाने का, इतने प्यार से कह रही है, और फिर बेटियां हैं तो लग भी जा रही है, वरना एक ज़माना आएगा हम भी रोएंगे कि हमें कोई मेहंदी लगाने को नहीं है। अभी वो कह रही है तो हमने सोचा लगवा लो। तो फिर खीर तैयार हो चुकी है। अभी इन लोगों को खीर भी खाने का मन नहीं, क्योंकि मैगी खा ली है।
हस्बैंड को दिया है मैंने खीर, और अब मैं लगवा रही हूँ शुभी से मेहंदी। और बहुत सुंदर मेहंदी लगाई उसने भाई, गजब मेहंदी, जबकि वो इतना कुछ लगाती नहीं है हमेशा, कुछ इसकी प्रैक्टिस भी नहीं है। कब लगाई होगी, मेरे लगाई थी ना शायद, एक ब्लॉग में मैंने दिखाया था, कोई फेस्टिवल टाइम था, राखी वाखी के टाइम पे, और अब लग रही है। हमसे कह रही है मोबाइल में देख के बताइए कौन सी लगवानी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कि ये भरा भरा वाला थोड़ा सा लग रहा है, ये लगा दो, हाथ भर जाएगा जैसा तैसा। और वो सच में उसने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई, जैसी बनी हुई है उसमें वैसी, और टाइम भी नहीं लगाया, फटाफट से बनाया। और बैठे बैठे ये सूख गई थी, फिर मैंने झाड़ दिया था मेहंदी, फिर कपड़े चेंज करके लेटे, और अगले दिन सुबह, काफ़ी डार्क मेहंदी है। बर्तन मैंने इसीलिए पहले ही धुल रखे थे। और ये ऊपर से शुरू हुई है, कब नीचे तक आ गए फटाफट से। और ये जो ऐसे ऐसे से फिलिंग की है ना उसने, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। मतलब जितना ज़्यादा भरा भरा सा रहेगा, मेहंदी ज़्यादा यूज़ होगी, वो ब्लॉक्स वैसा। दूसरे हाथ में थोड़ी सी लगानी थी, क्योंकि कोन एक ही था, ये कोन ना रखा हुआ था, मुझे तो लगता है कि कभी 1-2 महीने पहले से रखा हुआ है, आया था 2-3, तो एक बच जाता है ना, वही रखा हुआ था। इसको दिखा तो इसने कहा मेहंदी लगा दें, तो इसलिए दूसरे हाथ में छोटी सी लगाई है, क्योंकि अब अचानक प्लान हुआ ना मेहंदी का। आज का ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने दिवाली के लिए क्या शॉपिंग की, क्या क्या पहनने वाले हो। मैं तो साड़ी ही पहनूंगी, और शुभी देखते हैं क्या पहनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।